Data Zen, from spreadsheets to smart solutions. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं डेटा ज़ेन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में कि किस तरह से आप इंसर्ट टैब में काम करते हो, अपना टाइम को सेव कर सकते हो और किस तरह से अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हो, वो भी कम समय में। तो सीखने के लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड मिलते हैं आपसे कोर्स में। धन्यवाद। दोस्तों, मैंने इंसर्ट टैब के मोस्ट यूज़फुल कंटेंट्स को एक जगह पर लिखा हुआ है एंड वन बाय वन हम इसकी तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे किस तरह से आप डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में। तो सबसे पहला हमारा आता है मेकिंग अ टेबल। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है और आप देखेंगे इंसर्ट टैब में सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास टेबल का। बेसिकली टेबल क्या करता है, जब आप किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हो तो वो एक ऑटोमेशन की तरह ही काम करता है। उसमें फॉर्मेटिंग लग जाती है एंड उसमें कई सारी चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास डेटा है, मेक श्योर कि वो डेटा एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, उसकी कॉलम नेम्स इजीली करेक्टली लिखे हुए हों और उसमें सारा अलाइनमेंट्स ठीक हो। तो पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हमें करना है क्लिक टेबल पे। व्हेन वी क्लिक ऑन द टेबल तो यू कैन सी कि यहाँ पर एक रेंज हाईलाइट होना शुरू हो गया है एंड हम प्रेस करेंगे यहाँ पर ओके। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो टेबल थी या हमारा जो डेटा था वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसका कलरिंग चेंज कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग फॉर्मेट्स में डाल सकते हैं। इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये है कि जब आप इसमें आगे एंट्रीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग लेता जाएगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा। अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ 56 ऑफ नंबर रो पे, तो यहाँ मैंने डेट डाल दिया है कोई भी एंड मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया है 4418। अगेन मैं किसी का, तो आप देखेंगे मेरे को कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी, बस जैसे ही मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर किया ऑटोमेटिक सारा फॉर्मेटिंग उसने खुद से कर लिया कवर अप। तो दोस्तों, ये था हमारा टेबल। मूविंग टू पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बेसिकली क्या होती है, आपने बहुत सुना भी होगा पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल हमारे डेटा के अंदर से हमें एक इंसाइट निकाल के देता है, जिससे हमें उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है और हम ईजिली उसमें डिसीजन ले पाते हैं। हम ईजिली उसमें डिसीजन मेकिंग अपनी इंप्रूव कर पाते हैं कि हमें किस पॉइंट पर पहुंचना है। अब जैसे कि मेरे सामने की रॉ डेटा है, मैं इसका एक पाइवट टेबल बनाता हूँ। पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये एरिया सेलेक्ट करना होगा। आप जाएंगे इंसर्ट पे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन पाइवट टेबल। जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें लिखा होगा सबसे पहले टेबल रेंज। जो भी आपने डेटा सेलेक्ट किया है ये उसकी आपको रेंज दिखा रहा है कि मैं इस रेंज का पाइवट टेबल बनाने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स के पास कोई डेटा है, कोई आपके पास बाहर डेटा पड़ा हो, आप यहाँ से क्लिक करके वहाँ पर भी जाके उसको ब्राउज करा के ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद वो पूछता है आपसे चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब आपका जो पाइवट टेबल है वो कहाँ पर आना चाहिए इस डेटा के बनने के बाद, इस डेटा के सिलेक्ट होने के बाद। तो इसमें दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जनरली हम जब भी पाइवट टेबल बनाएंगे, ये मेरा सजेशन है खुद का जो मैंने फील किया है, अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा वर्कशीट के ऊपर ही पाइवट टेबल प्लेस कर देते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके डेटा में अगर कोई भी आप चेंजेस करोगे तो उसके ऊपर वो दिखता रहेगा और वो थोड़ा सा अनस्कैटर्ड वे में दिखता है। इसके लिए क्या है, हम इसको करेंगे न्यू वर्कशीट एंड वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे नीचे एक नई शीट बन गई है और यहाँ पर हमारे सामने एक पाइवट टेबल का प्रॉपर विंडो खुल गया है। अब इस पाइवट टेबल के अंदर हम चाहते हैं हमारा डेटा जो है कस्टमर वाइज होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 कॉलम दिए हुए हैं आपको, आपको यहाँ पे 4 कैटेगरीज दी गई हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़। सबसे पहले फिल्टर्स है। फिल्टर्स में जो भी आप चीज़ डालेंगे वो सब आपका कन्वर्ट होगा फिल्टर्स के अंदर ही। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन डालता हूँ उठाकर फिल्टर्स में, तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पर एक लोकेशन का फ़िल्टर आ गया है जिसमें कि मेरी सारी लोकेशन की फ़िल्टर्स हैं। हमारे फ़िल्टर्स के अंदर सारी लोकेशन है। एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे सेल्स पर्सन के नाम लेफ़्ट साइड में लिखे हों, तो मैं इसको डालूँगा रोज़ में। जो भी वैल्यूज़ आप रोज़ में डालते हैं वो इस तरह से लेफ़्ट साइड में डिस्प्ले होती हैं। अब मैं चाहता हूँ उनके सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंगली उनकी ऑर्डर की ग्रॉस वैल्यू भी मुझे शो हो, तो मैं इसको डालूँगा वैल्यूज़ में। बिकॉज अगर मान लीजिए अक्षय का नाम 2 बार रिपीट हुआ है और उसने टोटल 50,000 के ऑर्डर्स जनरेट करे हैं, तो उसका टोटल ऑर्डर का अमाउंट मुझे यहाँ दिखना चाहिए। तो इस तरह से एक स्मॉल एग्जांपल आप देख सकते हैं पाइवट टेबल का। सेम एज मैं चाहता हूँ कि उसकी लोकेशन भी हमें यहाँ पर दिखे, तो मैं लोकेशन को फ़िल्टर से उठा करके सेल्स पर्सन वाले सेक्शन में डाल दूँगा, रोज़ में डाल दूँगा। तो आप देखेंगे कि अक्षय
ने दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, जयपुर और पटियाला के ऑर्डर्स बुक करे हैं। अनु कुमार ने केवल नोएडा के ऑर्डर्स बुक करे हैं। दर्शन ने मंडी, मोहाली, पंचकुला के ऑर्डर्स बुक करे हैं। दीपक ने न्यू दिल्ली के, हरी सिंह ने हैदराबाद के, एंड सो ऑन, राइट। एंड फ्यूचर में जब हम एडवांस लेवल पर मूव करेंगे तब मैं आपको पाइवट के और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इसको और भी ज़्यादा एंगेजिंग बना पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी पाइवट टेबल। बेसिक पाइवट टेबल से इतना काम आपका हो जाएगा, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्लाइसर, राइट। स्लाइसर बेसिकली क्या होता है? स्लाइसर जैसे कि आप कभी डैशबोर्ड्स बनाएंगे आगे एडवांस एक्सेल में, तब आपको डेटा दिखाना होगा एंड वहाँ पर आप जब डेटा फिल्टर करोगे, अगर आप फिल्टर लगा के वहाँ डेटा फिल्टर करते हो तो आपका बहुत टाइम उसमें वेस्ट होगा। उसके लिए एक शॉर्टकट है और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरली उसमें होता क्या है, स्लाइसर में आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल है, आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है, आपने इसका एक टेबल फॉर्म में कन्वर्जन ले लेना है। तो यहाँ पर टेबल का ऑप्शन है मेरा, मैं टेबल पे क्लिक करूँगा एंड आई विल प्रेस ओके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा मेरी जो रॉ डेटा था वो एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। एंड इसी डेटा को कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे ऊपर एक डिज़ाइन का टैब ओपन हो गया है, आई मीन एनेबल हो गया है। इसमें ऑप्शन आता है इंसर्ट स्लाइसर का। देन आई विल हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट स्लाइसर। जैसे ही मैं इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जितने भी हेडर्स थे वो सारे यहाँ डिस्प्ले होने स्टार्ट हो गए हैं। सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर और कस्टमर नेम एंड सो ऑन। अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने पाइवट टेबल में किया था कि लाइक मेरे को चाहिए सेल्स पर्सन वाइज ऑर्डर का वैल्यू, तो मैं यहाँ पर सेल्स पर्सन पे क्लिक करके ओके प्रेस कर दूँगा। आप देखेंगे मेरे पास एक सेल्स पर्सन का नेविगेशन खुल गया है, इसमें सारे सेल्स पर्सन के नाम लिखे हुए हैं। अब आप मुझे खुद ये देख करके बताइए कि अगर मैं फ़िल्टर लगा कर यहाँ से एक एक बंदे का डेटा फ़िल्टर करता उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता, या फिर मैं यहाँ से एक एक बंदे का डेटा अगर देखना चाहूँ इस तरह से, ये ज़्यादा ईजी है। आई थिंक जवाब आप लोगों को खुद ही मालूम है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। डैशबोर्ड्स बनाने में इसकी बहुत हेल्प मिलती है इससे, इस वाले फंक्शन से। एंड इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कस्टमर का भी ऐसा ही फ़िल्टर आ जाए, तो मैं अगेन डेटा पर क्लिक करूँगा, डिज़ाइन टैब में जाऊँगा, इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे कस्टमर नेम पे क्लिक करके ओके प्रेस कर दूँगा। अब देखेंगे कस्टमर नेम का भी मेरे पास एक सेम नेविगेशन खुल गया है। अब मैं यहाँ चाहूँ तो कस्टमर वाइज डेटा भी देख सकता हूँ। ये देखिए सब डेटा डिस्प्ले हो रहा है एंड उस कस्टमर के पास कौन सा सेल्स पर्सन जाता था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, वो भी यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे इसको हटाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा इस कॉर्नर पे, ये देख सकते हैं यहाँ वाला जो क्रॉस बना हुआ है फिल्टर के ऊपर, तो ये फ़िल्टर मेरा अनसेलेक्ट हो गया है। सेम ऐसे अगर मैं सेल्स पर्सन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे इस तरीके से वो सेल्स पर्सन मेरे हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये था हमारा स्लाइसर। देन मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स बेसिकली क्या होती हैं? जनरली इसका यूज़ लोग कम ही करते हैं, बट फिर भी एक्सेल में एक टूल दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को और विजुलाइज करके दिखा सकते हैं। सिंपल है कि मंथ वाइज सेल्स डेटा है कि जिसमें हर मंथ का टारगेट है एंड उसका सेल्स अचीवमेंट है, साथ में उसका बैलेंस टू गो है, कितना बैलेंस अभी अचीव करने के लिए बचा हुआ है। तो जितना बचा हुआ है वो सब हमने रेड में हाईलाइट किया है और जो हमारा एक्स्ट्रा अचीव हुआ है वो सब हमारा माइनस में शो हो रहा है। तो आप देखेंगे फर्स्ट रो में लिखा हुआ है टारगेट्स। अब टारगेट्स में आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ है। बेसिकली ग्राफ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो टॉप वाले फिगर्स हैं उसने उसको पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है, और जो लोवेस्ट फिगर्स हैं उसने उनको पॉइंट आउट कर दिया है। इसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, मैं आपको यहाँ पे दोबारा इसको करके दिखाता हूँ इसका एक एग्जांपल। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर इंसर्ट में लाइन के ऊपर। जैसे आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपसे डेटा रेंज। डेटा रेंज हमारी हो जाएगी ये, ठीक है, एंड लोकेशन रेंज वेयर यू वांट द स्पार्क लाइन टू बी प्लेस्ड। अभी हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है O9, तो मैं O9 को ऐसे जैसे रहने दूंगा और मैं ओके प्रेस कर दूंगा। ओके प्रेस करते आप देखेंगे यहाँ पर एक मेरे पास ग्राफ आ गया है। बेसिकली ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये एक लाइन चार्ट है छोटा सा इस डेटा के बेसिस पे। सेम एज मैं इसको आगे ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से एंड मैं जो मेरा फर्स्ट ग्राफ था इसके ऊपर मैं हाई पॉइंट्स एंड लो पॉइंट्स मेंशन कर दूंगा। अभी आप देखेंगे सब पे ये मेंशन हो गया है, बट मेरे को चाहिए टारगेट पे लाइन चार्ट, सेल्स पे कॉलम चार्ट एंड BTG पे विन एंड लॉस। तो मैं सेल्स पे जाकर के क्लिक करूँगा, आई विल क्लिक ऑन अनग्रुप, राइट, एंड मैं
कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखेंगे आप कॉलम है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जो हाईएस्ट नंबर होगा इसने मेरा वो हाईलाइट कर दिया है जस्ट लाइक अ चार्ट, एंड बाकी नंबर इसने ब्लू रखे हैं। सेम एज मैं इस थर्ड वाले BTG पर जाऊँगा एंड मैं यहाँ पर भी जाके अनग्रुप कर दूँगा और मैं यहाँ क्लिक कर लूँगा विन लॉस। विन लॉस बेसिकली क्या है ये आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। जो भी वैल्यू प्लस में है वो सारी बार्स मेरी अपर साइड में है, जो भी वैल्यू मेरी माइनस में है वो सारी मेरी डाउनवर्ड्स में है। इसका सिर्फ इतना ही रोल है। तो ये हमारा होता है स्पार्क लाइंस। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ चार्ट्स। चार्ट्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे किसी भी डेटा को और अच्छे तरीके से हमें एक ग्राफिकल इन्फोग्राफिकल वे में दिखाते हैं हमारे डेटा को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिसका भी हमें चार्ट चाहिए, लाइक मैं चाहता हूँ मेरे इस टेबल में मेरे को कस्टमर वाइज हाईएस्ट ऑर्डर प्लेस्ड कस्टमर शो हो कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा वैल्यू के ऑर्डर प्लेस करे हैं। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कस्टमर नेम सेलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल प्रेस करके मैं ऑर्डर ग्रॉस वैल्यू भी सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, एंड मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट पे। यहाँ पर आता है रिकमेंडेड चार्ट्स। आप देखेंगे जो भी चार्ट रिकमेंड होते हैं ये हमें ऑटोमेटिक खुद ही शो कर देता है। तो मैं फर्स्ट वाला चार्ट पिक कर लूँगा। आप इसमें कोई भी चार्ट्स पिक कर सकते हैं, इसमें बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है। तो अभी रिकमेंडेड चार्ट्स में मेरा सबसे पहले आ रहा है हमारा क्लस्टर्ड बार चार्ट। मैं इसी को लेके ओके प्रेस कर दूँगा। आप यहाँ देखेंगे कि अभी जो है इसने हमारा कस्टमर वाइज डेटा हमें दे दिया है एंड हमें इसमें यह पता लग पा रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है एलिगेंट इंटीरियर्स पंचकुला की, जिसका कि ग्राफ सबसे ज़्यादा टॉप पर है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे मुझे नंबर्स भी दिखें, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर डेटा लेवल्स पे क्लिक कर दूँगा। तब यहाँ मुझे पता लग पा रहा है कि 50,000 रुपीज़ का वैल्यू 68,203 रुपीज़ का वैल्यू जनरेट किया है एलिगेंट इंटीरियर्स ने, एंड सबसे लोवेस्ट जो है मेरा 0 एलिगेंट डिज़ाइंस गाजियाबाद ने शो किया है, जो कि मेरी ही सिटी है। सो लाइट इंटीरियर्स दिल्ली। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ से हमें आसानी हो गई देखने में कि कौन सा डेटा कौन सा कस्टमर हाई परफॉर्मिंग है एंड कौन सा कस्टमर लो परफॉर्मिंग है। इसी तरह से आप और चार्ट बना सकते हैं। लाइक अगर मुझे चाहिए सेल्स पर्सन वाइज यही डेटा मुझे देखना हो कि किस सेल्स पर्सन ने कितना ग्रॉस वैल्यू जनरेट किया है, ऑर्डर वैल्यू। अगेन आई विल गो टू इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स एंड आई विल पुट बार चार्ट like this as we place and I will press OK। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो चार्ट हमारे सामने आया है, इससे हमें ये क्लियर हो पा रहा है कि किस सेल्स पर्सन ने कितनी वैल्यू जनरेट करी है। अगेन आई एम डू द सेम स्टेप्स, डेटा लेबल्स। तो आई थिंक सेल्स पर्सन हमारे पास ज़्यादा ही है कुछ, दर्शन कुमार आई थिंक इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकली इशू होगा इस वजह से, या मे भी हो सकता है कि लोकेशन वाइज ये अलग अलग करके दिखा रहा है हमें। 68,200 रुपीज़ का ऑर्डर जनरेट दर्शन कुमार ने प्लेस किया है। लोवेस्ट रहा है संदीप बजाज, अगेन माई सिटी 0। इस तरह से आप और भी चार्ट बना सकते हैं, वो हम आगे फ्यूचर में समझेंगे, राइट। इसके बाद हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं, इंसर्ट इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लाइक अगर मेरे पास कोई डेटा है यहाँ पर, अभी हम लेते हैं डेटा ये वाला, मेरे पास कोई डेटा है प्राइवेट में बना हुआ, बट मैं चाहता हूँ मेरे को इसके आगे कुछ इमेजेस प्लेस करनी है। अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं मेरे डेस्कटॉप पे या मेरे पीसी में, तो मैं सिंपली इंसर्ट करूँगा पिक्चर्स पे। लाइक ये मेरे पास पिक्चर है और मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ, तो देखिए मेरी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है और मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी पिक्चर, कोई PNG और फिर उस पिक्चर पे आप कोई भी इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इफेक्ट आप यहाँ से लगाएं, बिकॉज दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट टूल एक्सेल और ये जनरली रिपोर्टिंग एंड डेटा के लिए यूज़ होता है। अगर आपको ये इफेक्ट्स ही लगाना है तो आप यूज़ करिए फोटोशॉप, कैनवा, XYZ। तो दोस्तों इंसर्ट टैब में हमने आज सीखा किस तरह से हम अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरह से डेटा को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। अगर आपको और डीप में सीखना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। डेटा ज़ेन।